हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करेंगे। तो जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 1D तक कंप्लीट कर दिया था, जो आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1D था। ये एक्सरसाइज 1 ही है जो कि इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, जिसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 था कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो इस जो क्वेश्चन है इसका पूरा डेफिनेशन और प्लस प्रूफ के साथ हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर का कंप्लीट करा था। फिर उसके बाद तो उसको हम लोग छोड़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ उसी तरह स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट किया था। तो उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्रेस 360 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 360 जो नंबर दिया है इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो जो कि हम लोगों ने लिखा कि ये गिवन नंबर हम लोग का 360 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने बोल रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360 इज। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, तो जो 360 हम लोगों को नंबर दिया गया है उसको इस साइड रख के उसके लेफ्ट साइड में हम लोग प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड करने का कोशिश करते थे। तो ये 180 2 इंटू 180 हम लोगों को 360 मिलेगा। फिर इसको और आगे हम लोग करेंगे तो फिर 2 से और करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को 90। फिर अगेन 2 से डिवाइड देंगे तो 45। अब ये 45 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग को 15 एज अ मिलेगा। बट 15 और आगे 3 से होगा तो जो हम लोग को 5 मिलेगा। फिर 5 से करेंगे तो हम लोग को नीचे एज 1 मिलेगा। तो हम लोग को कुछ इस तरह से हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। तो इसके आगे अब हम लोग करेंगे सिंस देयरफॉर 360 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। बट ये यहाँ वर्ड प्राइम फैक्टर नहीं है और इसको और हम लोग शॉर्ट करेंगे तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 विच इज़ आवर आंसर। सो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर देन फाइंड द HCF ऑफ ए बी। अगर ए बी दो प्राइम नंबर है तो हम लोगों को ए बी का HCF निकालना है। तो बहुत ज़्यादा ही ईजी है, तो जिसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोगों को गिवन जो नंबर है ए बी दिया हुआ है, गिवन नंबर ए इंटू बी, ए और बी हम लोगों को नंबर दिया गया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ए को हम लोग अगर प्राइम फैक्टर करेंगे, ये ए और 1 क्यों आया, ये और कुछ और एक्स्ट्रा भी तो आ सकता था। बट यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में दे चुका है कि ए और बी जो है वो प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि वैसे नंबर जो खुद से और 1 से ही डिविजिबल हो उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ए और बी का भी यही होगा, बी और 1। सो HCF हम लोग कैसे निकालते थे, HCF हम लोग का होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर दिए गए हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में हम लोगों को 1 ही कॉमन दिख रहा है, जो कि हम लोगों का हो जाएगा आंसर। सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर देन फाइंड द LCM ऑफ ए बी। सेम मिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बस इसमें हम लोगों को बोला गया LCM निकालने का, जो कि हम लोग सेम उसी तरह करेंगे। जो कि सॉल्यूशन हम लोगों का गिवन नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर इज इक्वल टू ए बी। सो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ए का हम लोग प्राइम फैक्टर दिखाएंगे तो ए और बी का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो बी और 1। सो हम लोगों का एलसीएम होगा, इसको अगर हम लोग साथ में करते तो ए और
बी को करते तो पहले ए से करेंगे तो ए और बी रिसीव करेगा, फिर बी को करेंगे, ये और में है, और हम लोग फिर 1 1, तो हम लोग अगर करेंगे तो इसको दो मेथड से हम लोग बना सकते हैं। तो ए को हम लोग ए इंटू 1, बी को हम लोग बी इंटू 1। सो हम लोग ए एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी विच इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे भी एलसीएम निकालेंगे तो इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू ए बी, जो कि हम लोग का है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1050 एंड देयर एचसीएफ इज 25, देन फाइंड एलसीएम। तो हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग को जो नंबर दिया गया है उसको लिखेंगे। सो गिवन नंबर हम लोगों का है, हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 1050, और हम लोगों को एचसीएफ भी दिया गया है, एचसीएफ भी दिया गया है। एचसीएफ कितना है 25, और हम लोगों को क्या पूछ रहा है, हम लोगों को एलसीएम पूछ रहा है, जो कि हम लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट एलसीएम into HCF is equal to product of टू नंबर। तो हम लोगों को एलसीएम दिया नहीं गया, उसी को एज इट इज़ लिखेंगे। HCF 25 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 1050, तो फिर एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो ये इधर डिवाइजन में चल जाएगा। तो 25, जो इसको हम लोग 25 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोगों को आएगा 42। 25 से पहले डिवाइड देंगे तो 105 को 4 बार में 100 आएगा, जो हम लोग को 5 एज अ रिमाइंडर बचेगा। फिर ऊपर से हम लोग 0 लेंगे तो 25 को 50 2 बार में कट करता है तो 42, तो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा 42, जो कि है हम लोगों का आंसर। So question number 8 है if A and B are relatively prime then what is their HCF। A और B अगर relatively prime है तो इन लोगों का HCF क्या होगा A B का। तो HCF हम लोगों को जानते हैं HCF 1 ही होगा, क्योंकि A और B प्राइम्स है और दोनों में कॉमन सिर्फ 1 आएगा, और HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो कि होगा हम लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ रेशनल नंबर इज a बाई बी हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो व्हाट इज द कंडीशन टू सेटिस्फाइड बाई बी। अगर a बाई बी एक रेशनल नंबर है, वो कैसा रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर है, तो b कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका होगा आंसर इफ a बाई बी इज टर्मिनेटिंग is rational number has terminating decimal expansion so 1 नंबर होगा, then the condition is that b is not equal to 0, that is b not equal to 0। अगर a बाई बी एक रेशनल नंबर है तो ये हम लोगों को शुरू में ही पता चल गया कि b नॉट इक्वल टू 0। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो ऑल्सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ b इज, अगर b टर्मिनेटिंग मतलब a बाई बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो b का होगा
वो b इज इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n, where m and n are non-negative इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब इंटीजर कैसे, वैसे नंबर जो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर प्लस जीरो, ये नंबर को, ये तीन ग्रुप को हम लोग इंटीजर कहते हैं। लेकिन पॉजिटिव ऑल काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा है, जिसका मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, बट नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकते ये एम एन का वैल्यू। तो यही कंडीशन है जो बी सेटिस्फाई करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2√45 प्लस 3√20 बाई 2√5। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, पहले हम लोग रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो हम लोग कैसे करते हैं, 2√45 प्लस 3√20 डिवाइडेड बाई 2√5। अब ये जो 2√5 है इसको हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√5 डिवाइड बाई 2√5। ऐसे करने से नीचे हम लोगों को रेशनल नंबर मिल जाएंगे और ऊपर इरेशनल रहेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से अगर हम लोग जो बाहर है वो बाहर मल्टीप्लाई होंगे, 2, 2, 4 और 45 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 प्लस उसी तरह इसमें भी करेंगे तो 6 और इधर करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 20, 2 2 ज़ा 4 इंटू 5, √5 गिव्स हम लोगों को 20 देगा। इसको और आगे करेंगे तो ये 225 हम लोग देखेंगे तो 15 का स्क्वायर है, तो 4 इंटू 15 प्लस 6 इंटू 10 डिवाइड बाई 20 विच इज़ इक्वल टू ये 60 प्लस 60 गिव डिवाइड बाई 20 विच इज़ इक्वल्स टू 120 बाई 20। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 6 आएगा विच इज़ आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 73 बाई 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 3। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज सी या डी में देखा होगा, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे भी सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 73 बाई 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 3। अब ये 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है। इसको और करेंगे तो 73 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 3 इंटू 5 विच गिव्स अस 365 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 to the power 4 विच इज़ इक्वल टू 365 डिवाइड बाई नीचे 5 to the 10 इंटू 1 2 3 4, पावर 4 था, 10 का पावर 4, तो जो हम लोगों को ये रहेगा, जो हम लोगों को मिलेगा 0.0365, जो कि हम लोगों का है आंसर। तो हम लोगों ने इसको कैसे किया, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो 73 बाई 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 3 हम लोगों को दिया हुआ था। अब आगे हम लोगों ने क्या किया कि 73 के ऊपर और नीचे 73 बाई 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 3 के ऊपर नीचे हम लोगों ने 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब उसको और आगे करेंगे तो 2 to the power 4 और 5 to the power 4 को हम लोगों ने कॉमन किया, यानी 2 इंटू 5 to the power 4 कर दिया। और उसके आगे हम लोगों ने 2 इंटू 5 इंटू 10 होता है, जो कि हम लोग 5 इंटू 2 10 होता है, जो कि हम लोग 10 का पावर 4 से नीचे रहेंगे तो ऊपर हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन निकालना में ईजी रहा। इससे कि हम ये मेथड करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोगों ने ज़्यादा लेंदी मेथड ना किए, तो हम लोग इसको अगर तोड़ते हैं पावर में तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही नंबर मिल जाता है। अब उसको इससे डिवाइड करने में कुछ ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन ये देखो एक लाइन में ही सॉल्व हो गया आंसर, तो ये कुछ ज़्यादा ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सो दैट देयर इज़ नोट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2 to the power n इंटू 5 to the power n एंड्स विद 5। तो हम लोग को इसमें प्रूव करना है कि 2 इंटू द पावर n 5 to the power n 5 से इंड नहीं होगा, n का चाहे जो भी वैल्यू हो। तो हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 to the power n इंटू 5 to the power n
इज इक्वल टू 2 इंटू 5 टू द पावर n। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने कुछ इसी तरह ही किया था, जो कि हम लोगों को 10 टू द पावर n देगा, जो कि हम लोग यहाँ से क्लियर हो गया। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n वी गॉट 0 एट द एंड। n का कुछ भी हम लोग वैल्यू रख देंगे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हम लोग वैल्यू रख देंगे, हम लोगों को एंड में जो नंबर एज अ रिजल्ट आएगा एंड में 0 ही मिलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो 10 देयर इज नॉट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2 to the power n into 5 to the power n ends with 5। सो यहाँ तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 भी प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स वेयर HCF इज़ 25 एंड LCM इज़ 520। तो क्वेश्चन नंबर 30 ने यह पूछ रहा है कि क्या संभव है कि किसी भी दो नंबर का LCM 520 हो और दोनों का HCF 25 होगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट HCF ऑफ एनी टू नंबर्स completely divides LCM. So HCF is equal to 25, LCM is equal to 520। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, LCM by HCF is equal to 520 by 25। अब इसको अगर हम लोग आगे डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को 2.8 मिलेगा, जो कि कंप्लीट नंबर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या वो कह सकते हैं, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स whose HCF is 25 and LCM is 520। So next question number 14 है, give an example of two irrational whose sum is rational। हम लोगों को एक एग्जाम्पल देना है दो इरेशनल नंबर का जिसका सम रेशनल होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B में करा था। तो इसको हम लोग दो नंबर ले लेंगे, डिफरेंट नंबर जिसका रूट जो होगा, दो इरेशनल नंबर जो जिसका रूट का सिंबल हम लोग अपोजिट सिंबल लेंगे अगर एक में, और सेम नंबर्स रहेगा, जैसे 2 प्लस रूट 5 और दूसरा हम लोग ले लेंगे 4 माइनस रूट 5। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को एज अ 6 आंसर मिलेगा, जो कि रेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। दो हम लोगों को इरेशनल नंबर का बताना है, दो इरेशनल नंबर जो जिसका प्रोडक्ट हम लोगों को रेशनल मिलेगा। ये भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B में करा था। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ A and B are relatively prime, then what is the LCM। तो जैसे हम लोगों ने पिछले अभी जस्ट हम लोगों का इसका ही क्वेश्चन आया था जिसका HCF निकालने बोला था। तो LCM इसका क्या हो, रिलेटिवली प्राइम, यानी दोनों का LCM निकालेंगे A और B का। तो पहले A से डिवाइड करेंगे, फिर B बचेगा, फिर B से डिवाइड करेंगे, 1 1 बचेगा। तो LCM इज इक्वल टू
A into B which is equal to AB is our answer. Question number 17 है find the LCM of two number is 1200 तो so that the HCF of two number is cannot be 500 why. तो हम लोगों को बोला है कि दो नंबर है जिसका LCM 1200 है और बताना है कि उस दोनों नंबर का जो HCF होगा वो 500 नहीं होगा और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा. तो हम लोगों ने इससे जस्ट क्वेश्चन के पीछे करा था कि we know that HCF of any two number completely divides LCM. So LCM by HCF is equal to 1200 by 500 जो कि होगा 12 by 5 विच इज हम लोगों को 2.4 आ जाएगा जो कंप्लीट नंबर नहीं है. तो नो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव HCF of two number is 500. अब इसमें क्यों पूछा था क्योंकि बिकॉज HCF must be factor of LCM but 500 is not factor of 1200. So question number 18 express 0.4 के ऊपर बार एज अ रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो इसको हम लोगों को एक्सप्रेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे लेट x इज इक्वल टू जो नंबर दिया गया है उसको लेंगे जो कि इक्वेशन 1 होगा. अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 के ऊपर बार जो इक्वेशन 2 होगा. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 2 - 1 तो हम लोगों को 9x मिलेगा जो कि हम लोगों को 4 होगा इधर आएगा तो x इज इक्वल टू 4/9. अब x हम लोगों को लिया था 0.4 के ऊपर बार इज इक्वल टू 4/9 इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सप्रेस 0.23 के ऊपर बार 2 और 3 दोनों के ऊपर बार है एज अ रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो हम लोग क्या करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.23 के ऊपर बार ये इक्वेशन 1 हम लोग अब इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.23 के ऊपर बार ये हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन. अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.23 के ऊपर बार माइनस 0.23 के ऊपर बार तो हम लोग 99x इज इक्वल टू 23x इज इक्वल टू 23/99 विच गिव्स 0.23 के ऊपर बार इज इक्वल टू 23/99. इससे अब हम लोग ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर सकते जो कि हम लोगों का है आंसर. ऐसा हम लोगों ने क्यों किया इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया आगे हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन है वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया था. ऐसा इसलिए ताकि यहाँ पे हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया गया था वहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार है. अगर हम लोग यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते तो सिर्फ 2 ही बाहर आ पाता 3 वापस रह जाता जिसको हम लोग वापस 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता. तो हम लोगों ने डायरेक्ट 100 से ही कर दिया तो हम लोगों का ये 23/99 इज आवर आंसर. सो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सप्लेन वाई 0.150150150001500015 डॉट इज एन इरेशनल नंबर. तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करना है कि ये इरेशनल नंबर है. तो 0.150150015000 डॉट इज एन irrational number is an irrational number. Why irrational number? Because 0.15015001500015 dot is a non-terminating non-recurring decimal
एक्सपेंशन, क्योंकि ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये हम लोगों का इरेशनल नंबर होगा। हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन है, सो दैट √2/3 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट इफ पॉसिबल √2/3 is rational number, then √2/3 is equal to P by Q, where P and Q are co-prime number and Q not equal to 0। अब इसको आगे हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √2Q is equal to 3P, और आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 is equal to 3P by Q। चूँकि √2 एक इरेशनल नंबर हम लोग आगे प्रूव किया था, तो और 3P/Q एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो चुका है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट in LHS we got an irrational number, or in RHS we got rational number after सिंप्लीफिकेशन। अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यानी P और Q का वैल्यू रखेंगे तो therefore this contradiction arises due to our assumption that √2/3 is a rational number, which is false. So hence √2/3 is an irrational number। हम लोगों ने जो एज्यूम किया था वही गलत हो गया, तो जो हम लोगों ने एज्यूम किया वो गलत है, यानी जो दिया हुआ था वो सही हो गया, यानी √2/3 एक इरेशनल नंबर है। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 है कि राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 and 2। √3 और 2 जो दो नंबर है वो दोनों के बीच में हम लोगों को एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग √3 को लिख सकते हैं 1.732 ... ये आगे जाते रहे, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। और हम लोगों को दूसरा नंबर 2 दिया गया है, तो सो वी कैन टेक, हम लोग 1.8 ले सकते हैं, 1.9 ले सकते हैं, 1.9 ले सकते हैं, और भी बहुत सारे रेशनल नंबर्स ले सकते हैं, तो 1.888 ले सकते हैं। तो वो सिंपली एक ही रेशनल नंबर बोला तो हम लोग 1.8 लेते हैं। सो वी कैन टेक 1.8 एज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 and 2। क्वेश्चन नंबर 23 है एक्सप्लेन वाई 3.1416 इज़ ए रेशनल नंबर। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करने ये रेशनल नंबर कैसे, तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में ले जाएंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग इसको पहले एक्स लेट कर लिए, तो अब दोनों तरफ हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू 31416.1416 के ऊपर बार, विच इज़ एवर इक्वेशन 2। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हम लोग 9999x विच इज़ इक्वल टू 31413 विच इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 31413 डिवाइडेड बाई 9999। ये फिर इसको हम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 14071
by 3333, which is, here we got a number which is in the form of p by q. So 3.1416 is non-terminating but repeating, and written in the form of p by q. So hence 3.1416 के ऊपर बार इज अ रेशनल नंबर, जो कि हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 ही कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।